अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उनकी टीम अब थोड़ी मजबूत हो जाएगी क्योंकि शकीब अल हसन की वापसी है और तस्कीन अहमद फास्ट बॉलर भी टीम में जगह बना लेंगे। तो इसके बाद ये मुकाबला जो है थोड़ा सा सख्त देखने को मिलेगा और अच्छा है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है और इसमें सरफराज अहमद, शोएब मलिक, इमाद वसीम और हसन अली को आराम दिया गया है। जिनको आराम की ज़रूरत थी यानी कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि बहुत रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको आराम नहीं दिया है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज से शुरू करते हैं। 1-0 अभी ये स्कोर चल रहा है, पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस टेस्ट मैच को कैसा देख रहे हैं? ज़्यादा स्पिन होगी बांग्लादेश में और बांग्लादेश ये ढाका में और बांग्लादेश की टीम मजबूत हुई है। शकीब अल हसन 1 प्लेयर इन 2, 2 रोल वो पूरे करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और तेजुल को पिछले टेस्ट मैच में ऐसा लगा कि दूसरे स्पिनर की मदद नहीं मिल सकी, कमी हुई। मेहदी हसन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके और पाकिस्तान लकी भी रहा कि पाकिस्तान लीड कंसीड करने के बावजूद, गो कि इतनी बड़ी लीड नहीं थी, 44 रन्स की ही लीड थी, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता। और चिटागोंग की बात जो हम पहले भूल रहे थे वो ये थी कि 2-3 टेस्ट मैचों में चौथे और पांचवें दिन वहाँ टर्न नहीं हुई गेंद और 395 वेस्ट इंडीज़ ने चेस किए थे, तो पाकिस्तान को तो सिर्फ 202 रन्स का टारगेट मिला था और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। इसमें ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। पहली इनिंग्स की जो बुनियाद है उस पर टेस्ट मैच का फैसला होगा। बिल्कुल सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। शायद साहब, पाकिस्तान टीम में अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि चेंजेस नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, कुछ चेंज करना चाहिए था? किसी दूसरे प्लेयर को चांस देना चाहिए? एक तो आप जीत गए, दूसरी ये कि ऑलमोस्ट तमाम ही प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा था नोमान अली के ऊपर कि उनको विकेट नहीं मिली। बांग्लादेश का लेफ्ट आर्म स्पिनर 7 विकेटें ले गया, उनको एक भी विकेट नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा एक लग रहा था कि जाहिद महमूद को चांस देना चाहिए था। लेकिन अभी तक खबरों के मुताबिक तो यही है कि कोई चेंज नहीं नजर आ रही। और एक मैच में आप एक मैच की बुनियाद पे आप जाहिर है कर भी नहीं सकते। बैटिंग आपकी ऑलमोस्ट सही रही, दोनों ओपनर्स ने दोनों इनिंग्स में रन्स बनाए। एक इनिंग्स में 146, एक इनिंग्स में 151, तो दोनों अच्छा खेल रहे हैं। अजहर अली पहले इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, लेकिन वो बड़े सीनियर प्लेयर हैं, उनको भी 1-2 टेस्ट मैचेस की बुनियाद पर नहीं निकाला जा सकता। तो पाकिस्तान लग नहीं रहा कि कोई पाकिस्तान तब्दीली करेगा, लेकिन अच्छा होता कि जाहिद महमूद को एक चांस मिल जाता। वो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। अब अल्लाह करे कि यासिर शाह फिट हो जाए। हमारी अगली सीरीज होम सीरीज है तो हमें लेग स्पिनर की ज़रूरत होगी। लेग स्पिनर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो जाहिद को अगर एक टेस्ट मैच खिला ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, बैटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो दोनों हमारे ओपनर्स चल गए, उसके बाद बाबर उस तरह से अभी भी टेस्ट में जो है हिट और मिस चल रहे हैं। जब चलते हैं तो बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो उनकी लिमिटेड फॉर्मेट में है। बाबर इसके लिए कुछ सोच रहे होंगे? यकीनन सोच रहे होंगे, इसलिए कि वो मैच करना चाहते हैं वाइट बॉल की अपनी परफॉर्मेंस रेड बॉल से। और इस साल पूरे साल में 29-30 का एवरेज है, ज़्यादा 100 भी नहीं उन्होंने इस साल में बनाया। तो ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके साथ। लेकिन बाबर आजम आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग, हर प्लेयर के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है, हो सकता है गेंद का रंग चेंज हुआ है तो उनका भी मूड चेंज हुआ हो, लेकिन जस्ट 1 इनिंग्स अवे फ्रॉम वंडरफुल रिटर्न। बिल्कुल, बाबर की ऑब्वियसली टैलेंट और स्किल पे तो कोई दो राय नहीं है। यही बात अजहर अली के लिए हम बार बार ये बात करते हैं। जिस टाइम पे यूनुस खान और मिसबा खेल रहे थे, ये अलग अजहर अली नजर आते थे। अब अजहर अली की परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही है सामने काफी टाइम से। हो सकता है कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आई हो कि जब आप देखते हैं कि यूनुस और मिसबा खेल रहे हैं तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप ही के ऊपर टीम नहीं रिलाई कर रही, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन अजहर अली अच्छा प्लेयर है, थोड़े से ओवर कॉशियस नजर आए इस चिटागोंग टेस्ट मैच में। और फिर जब एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप चलती है, ज़्यादा देर तक बैठे रहना पड़ता है, आपको रेस्ट करना पड़ता है, आप पैड अप किए हुए होते हैं, आप सोच रहे होते हैं अब जाऊं, तो उस वक्त भी प्लेयर थोड़ा सा बोर हो जाता है। और पहली गेंद उनको इतनी अच्छी पड़ गई कि वो उसके ऊपर आउट हो गए। बिल्कुल सही है। शाहीन शाह अफरीदी
अफरीदी की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में, मैं कहता हूं कि टीम को वापस वो लेकर आए थे, जो उनका स्पेल था वो बड़ा शानदार रहा। शाहीन शाह अफरीदी खुद उनका ये मानना है कि एशियन विकेट्स पे फास्ट बॉलर्स को बहुत कम मिलती है, जो तेज़ होता है सिर्फ वही बैट्समैन को परेशान कर पाता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कहना था शाहीन शाह अफरीदी का, आइए आपको दिखाते हैं। की जितनी भी आप विकेट देख ले, स्लो विकेट होती है। मेरे ख्याल से अगर आप में जान है और आप तगड़े हैं तो आई थिंक आप पेस से भी बीट कर सकते हैं। यही है कि एग्रेशन से बॉलिंग करें, इसी में आई थिंक हमारी सक्सेस है। तो हमारी यही कोशिश है कि जैसे हमने लास्ट टेस्ट खेला था परफॉर्मेंस, वैसे इंशाल्लाह 2 टेस्ट मैच में आप नहीं कर सकते कि एक मैच में अगर फेल हो गए तो फिर कहेंगे कि फेल हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो टीम का कॉम्बिनेशन है और माशाल्लाह लड़के बिल्कुल रेडी है सेकंड टेस्ट के लिए। जी, एवरी फॉर्मेट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी ने जो हमारा पेस अटैक है उसको इतनी खूबसूरती से लीड कर रहे हैं, वो कैसा देख रहे हैं? फुल रिदम में, फुल फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उन्होंने देखा कि इतनी अच्छी विकेट नहीं है फास्ट बॉलर के लिए। उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल पे विकेटें ली, उन्होंने बाउंसर्स पे विकेटें ली, उन्होंने यॉर्कर्स पे विकेटें ली। तो एक अच्छा क्वालिटी बॉलर बन गया है वो। इस साल में सबसे ज़्यादा विकेटें उनकी अश्विन के साथ हैं, 44 विकेट्स हैं। वेस्ट इंडीज़ में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 टेस्ट मैचेस में 18 विकेटें, फिर इस टेस्ट मैच में 7 विकेटें, 5 और 2। तो शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ा मैच्योर हो गया है। उसको बस ज़ाहिर है इसी फॉर्म को अपने लेके आगे चलना पड़ेगा। और लिमिटेड ओवर्स में T20 में स्पेशली उसको थोड़ा एक स्लोअर वन भी डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए कि सामने मैथ्यू वेड होता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथ्यू वेड को बुलाने में इस इनिंग की परफॉर्मेंस ने बड़ी हेल्प की। मैथ्यू वेड का करियर रिवाइव हो गया। अच्छा, सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हसन अली वो रोल टेस्ट में उस तरह से निभा रहे हैं? परफॉर्मेंस तो उनकी भी बड़ी शानदार रही। गो की इतनी स्पीड नहीं है हसन अली की, लेकिन हसन अली अपनी वैरायटी से, अपनी लाइन और लेंथ से आउट करते हैं। उन्होंने पहली इनिंग्स में 5 आउट किए थे और वो टोटली सपोर्ट कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को। एक बॉलर और तेज होना चाहिए था, वो हारिस रऊफ हैं या वो मोहम्मद हसनैन है, लेकिन हसनैन अभी तक सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट ही खेले। हारिस रऊफ ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है, तो लेकिन जाहिर है उन्हें रेस्ट देना था। मुसलसल वो क्रिकेट खेल रहे थे और अब आपको वाइट बॉल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के उनकी जरूरत भी होगी। तो एक फास्ट बॉलर, अब या तो फहीम अशरफ बैकअप में है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, और वो एक स्लॉट जो ऑलराउंडर की होती है वो भी पूरी कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने रन्स बनाकर पाकिस्तान को काफ़ी क्लोज ले आए थे। तो ठीक है, शाहीन और हसन अली का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और 2 स्पिनर्स आपके खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और कल टेस्ट मैच शुरू होगा तो पता चलेगा कि इस मैच की तैयारी कैसे है। ओवरऑल अब तक जो इस सीरीज में देख रहे हैं, पाकिस्तान का अपर हैंड रहा है और रिजल्ट भी यही बता रहे हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और नाज़रीन, अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि सरफराज अहमद, इमाद वसीम, शोएब मलिक इस टीम का हिस्सा नहीं है। हसन अली को भी आराम दिया। जी, टीम में तब्दीलियों पे लोग हैरान हैं। एक बैकअप विकेट कीपर नहीं है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड होम सीरीज़ है, आप यहीं से किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्या आपको नहीं लगता कि अगर यही चीज़ इस पे अप्लाई होती है कि होम सीरीज़ है तो हम कुछ नए लड़कों को भी मौका दे देते? हैरानगी का लफ्ज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, रेस्ट की ज़ाहिर है ऑफ़र की होगी बहुत से प्लेयर्स को, मालूम नहीं सरफराज को ऑफ़र की थी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद सरफराज को ऑफ़र नहीं की होगी। उनको अगर रेस्ट की ऑफ़र करते हो, कभी भी नहीं कहते हो, कहते नहीं मैं तो खेलना चाहता हूँ। 2 साल में सिर्फ 4 ही मैच खेले, 3 T20, 1 वनडे। ज़ाहिर है रिजवान इतने अच्छे फॉर्म में है कि जगह नहीं बन रही, तो आप T20 में तो एंड ऑफ द रोड समझें सरफराज के लिए। अब आपको एक नया कीपर चाहिए। आपने सितंबर में जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो ODI स्क्वाड में मोहम्मद हारिस को रखा था, वो रोहेल नज़ीर से अच्छा लगता है, तो आपको उसको बगैर खिलाए वो बाहर हो गया। लेकिन एक जो क्लैरिफिकेशन मुझे बताई गई वो ये कि बायोसिक्योर बबल में है, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हारिस KP की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। आज सिंध ने उनको हराया, तो हारिस को वहां से जरूरत अगर पड़ी तो लेके आ जाएंगे। अब रिजवान इतने अच्छे फॉर्म में है कि उसको भी ऑफर की थी रेस्ट की, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं सीरीज खेलना चाहता हूँ। गो के वो बीमार था, मेरे हिसाब से तो उसे बांग्लादेश नहीं ले जाना चाहिए था, T20 के लिए टेस्ट में रखते और सरफराज को तीनों मैच में चांस देते ताकि वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लें। आप एक अच्छे एज वाले लड़के को आप T20 का बैकअप कीपर रखे हुए हैं जो कि नहीं सीखने, अब उसको क्या मजीद सिखाना है आपने, तो आप एक यंगस्टर को ट्राई आउट करें T20 में। तो एक यंगस्टर होता अच्छा होता है कि जब वो उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है, स्क्वाड का हिस्सा होता है, तो वो लर्न करता है। लेकिन अगर ये क्लैरिफिकेशन है तो ठीक है, वी टेक इट के जी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी खुदा ना खास्ता तो आप
उसको वहीं से लाके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सरफराज के लिए मुझे लग रहा है कि अब एंड ऑफ द रोड है, अब पता नहीं वो टीम में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और वहाँ परफॉर्म करके जब भी उन्हें चांस मिले, जाहिर है वो भी जब उन्हें चांस मिला था तो अदनान अकमल की जगह चांस मिला था। अदनान अकमल अब कहीं भी नहीं है। सरफराज ने कप्तानी भी की, लीड भी किया, और जाहिर है जब उन्हें एक बड़े आर्बिट्रेरी फैसले के तहत अलग किया गया तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से, हुई इनके साथ, लेकिन वो इनके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि जब उनको ले लेके घूम रहे हैं, जैसे अब इस रिपोर्ट में भी देखा कि सिर्फ 4 मैचेस वो खेले हैं इस साल में, तो जब ले लेके घूम रहे हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस शो भी कैसे कर सकते हैं? ये तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अगर उनका मौका आता है तो वो खेल लें? जाहिर है मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट ने और सिलेक्शन कमेटी ने यही डिसाइड किया है कि अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो जाके खेलें और अपने आप को मनवाएं वहाँ पर, और अगर जब भी चांस मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वाइट बॉल की क्रिकेट अब उनकी ख़त्म हो जाएगी। यंगस्टर को किसी, स्पेशली T20 में तो किसी और यंगस्टर को लेके आना चाहिए ताकि वो सीखे, और अभी हमारा अगला वर्ल्ड कप भी बहुत करीब। अच्छा, व्हाट अबाउट आवर फास्ट बॉलिंग? अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे और हसनैन का नाम आया था। हसनैन इज बैक इन दिस साइड, और हसनैन का एक दिन अच्छा और एक दिन बुरा, ये बहुत सारे पाकिस्तान के जो नए बॉलर्स हैं उनके साथ ये इशू आ रहा है कि हसनैन एक बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत वेवर्ड बॉल करा देते हैं। 2018-19 में जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, 19 में हुआ था, 18 में हुआ था सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें शाहीन शाह और हसनैन दोनों साथ खेले थे, और स्टीव वॉ ने देख के कहा था कि दोनों फ्यूचर पाकिस्तान प्लेयर्स हैं। और उसमें शाहीन शाह अफरीदी तो इतने प्रोग्रेस कर गए कि अब वो टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 बॉलर्स में आ गए। लेकिन हसनैन ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया। उसका जैसे आपने कहा कि एक दिन अच्छा होता है एक दिन बुरा होता है। जब भी वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है वो उसको रिवॉर्ड मिलता है, विकेटों का भी, उसको फिगर्स भी उसके अच्छे होते हैं। जहां वो वेवर्ड होता है, विट देता है, तो वो पिटता है। जितनी तेजी से वो बॉलिंग कराता है उतनी तेजी से ही उसको चौके छक्के भी पड़ते हैं। तो उसको लर्न करना है, उसने इतनी प्रोग्रेस नहीं की। अगर उसने लर्न करना है तो ये सीरीज अच्छी है, होम सीरीज भी है, और अपने एटलीस्ट वाइट बॉल में अपने क्रेडेंशियल्स वो मनवाए। ठीक है, इस स्क्वाड को देखते हुए वेस्ट इंडीज की साइड जो कि अभी राइट नाउ हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रही है, जो वर्ल्ड कप में भी हमें ये दिखाई दिया, इसको देखते हुए सीरीज को कैसा रीड कर रहे हैं? पाकिस्तान को जीतने चाहिए दोनों सीरीज। T20 आपको प्रिपेयर करना है, आपको अपनी रैंकिंग भी बेहतर करनी है, और वनडे सीरीज उस वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफाइंग प्रोसेस है, उसमें पाकिस्तान को ऊपर जाना है, टॉप 7 में फिनिश करना है ताकि डायरेक्ट क्वालिफाई करे। वेस्ट इंडीज़ की टीम में 5-6 उनके मेन प्लेयर नहीं है, होल्डर नहीं है, लैंडल सिमन्स नहीं है, आंद्रे रसल नहीं है, शिमरॉन हेटमायर नहीं है, फैबियन एलन इंजर्ड है, उबैद मैकॉय इंजर्ड है। तो उनके 5 से ज़्यादा बल्कि 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं, जो उनकी 11 में आते हैं, वो नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इनएक्सपीरियंस होगी, कमज़ोर होगी। पाकिस्तान को दोनों सीरीज जीतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज के प्रोग्राम में थे, और इस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से भी बात हो रही थी। और कल जो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।